मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है। किसी भी कीमत पर त्योहारों के दौरान माहौल बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चैत्र नवरात्र, रमजान, अलविदा की नमाज, ईद उल फितर और श्री रामनवमी जैसे संवेदनशील अवसरों को देखते हुए मुख्यमंत्री का सख्त और संतुलित रुख राज्य में शांति और सौहार्द का मजबूत संदेश दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर एक समीक्षा बैठक की और इस समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वालों को किसी भी हाल में ना बख्शा जाए। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पुलिस अधिकारी बाजारों में गश्त करें और लोगों के बीच सुरक्षा का भाव पैदा करें। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी घटना को छोटा समझकर ना आंका जाए। हर अधिकारी छोटी से छोटी घटना पर पहुंचे और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। शांति और सौहार्द पर जीरो टॉलरेंस नीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पर्व त्योहार आस्था और परंपरा के प्रतीक हैं। इन्हें उपद्रव या अराजकता का माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि किसी भी तरह की सार्वजनिक उद्दंडता या नई परंपरा के नाम पर अशांति फैलाने की कोशिशों को तुरंत रोका जाए। उनकी जीरो टॉलरेंस नीति ने यह साफ कर दिया है कि कानून तोड़ने वालों के लिए कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इस सख्ती का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि समाज में भरोसा और सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है। त्योहारों के दौरान व्यापक सुरक्षा व्यवस्था। चैत्र नवरात्र और रमजान के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। देवी मंदिरों, मस्जिदों और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर विशेष निगरानी रखने के साथ भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं की समुचित व्यवस्था पर जोर दिया गया है। अलविदा की नमाज और ईद उल फितर के अवसर पर भी संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, ड्रोन निगरानी और फुट पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। ये दर्शाता है कि सरकार किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शांति बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कोई भी घटना छोटी नहीं होती और हर सूचना को गंभीरता से लेकर तुरंत कार्रवाई की जाए। ये निर्देश प्रशासनिक तंत्र में जवाबदेही और सतर्कता को और अधिक मजबूत करता है। अपराधियों में पुलिस का खौफ जरूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अपराधियों में पुलिस की वर्दी का भय होना चाहिए। उन्होंने चेन स्नैचिंग और दूसरे अपराधों पर रोक लगाने के लिए पीआरवी 112 वाहनों की गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। ये बयान न केवल अपराधियों के लिए चेतावनी है बल्कि आम नागरिकों के लिए सुरक्षा का भरोसा भी। सरकार की इस नीति से अपराध पर नियंत्रण और जनता में विश्वास दोनों मजबूत हो रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर नियमों का सख्ती से पालन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज निर्धारित मानकों के भीतर ही रहनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ये कदम न केवल कानून का पालन सुनिश्चित करता है बल्कि सभी समुदायों के बीच संतुलन और पारस्परिक सम्मान बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अराजक गतिविधियों पर सख्त नजर। बाइक स्टंटबाजी और सार्वजनिक स्थानों पर अराजक गतिविधियों को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई और इसे तुरंत रोकने के निर्देश दिए। त्योहारों के दौरान इस तरह की गतिविधियां अक्सर कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनती हैं, जिसे रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। मुख्यमंत्री की यह सख्ती स्पष्ट करती है कि त्योहारों की आड़ में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी सख्त रुख। कानून व्यवस्था के साथ मुख्यमंत्री ने एलपीजी की कालाबाजारी और कृत्रिम कमी पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद आम जन को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा निराश्रित गो आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को सुधारने, चारा और दूसरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये दर्शाता है कि सरकार केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि जन कल्याण के सभी पहलुओं पर समान रूप से ध्यान दे रही है। संवेदनशील शहरों में विशेष सतर्कता।
हाल के दिनों में कुछ जिलों में हुई आपराधिक घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। बदायूं, मुरादाबाद, गाजियाबाद, प्रयागराज सहित कई जिलों में पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। ये सक्रियता बताती है कि सरकार हर छोटी बड़ी घटना को गंभीरता से ले रही है और समय रहते उसे नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सख्त नेतृत्व से मजबूत हुआ भरोसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह सख्त और स्पष्ट नेतृत्व उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिबद्धता न केवल प्रशासन को दिशा देती है, बल्कि आम जनता में भी सुरक्षा और विश्वास का भाव पैदा करती है। रमजान, अलविदा की नमाज, ईद उल फितर, चैत्र नवरात्र और श्री रामनवमी जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर राज्य सरकार की यह तैयारी और सख्ती इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज सबसे ऊपर है। किसी भी प्रकार की अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है। नवरात्रि, रामनवमी, अलविदा की नमाज और ईद जैसे प्रमुख त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के अन्य हिस्सों में जो पुलिस अधिकारी है उनके साथ भी उन्होंने बैठक कर उनको निर्देशित किया कि हर हाल में शांतिपूर्ण तरीके से सभी त्योहारों को संपन्न कराया जाए। कहीं भी कोई भी जो लोग सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करें उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है वो बना रहे। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।